व्हाट्सअप गर्ल्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और डे 23 है आज। 5 साढ़े 5 बज चुका है। अभी ऑलमोस्ट आज का काम खत्म हो गया। शूटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। रवि भाई, आज का क्या अपडेट है, क्या क्या हो गया है? सर आज हमारा सारे स्विच बोर्ड लग चुके, सारे स्विच बॉक्स लग चुके हैं। अच्छा, जितने भी हैं रूम्स के, बस एक रूम्स रह गया जिसमें अभी पीओपी की फॉल सीलिंग चल रही है, तो कल वो हो जाएगा। और संच रूम की वायरिंग कर रहे हैं फॉल सीलिंग की, और उसका भी फाइनल हो चुका है। गेस्ट रूम की फॉल सीलिंग बस उनकी कोव की टक्कर रह रही है, और हमारा मोस्टली काम हो चुका है सारा लाइट का। तो रवि भाई ये बताओ कि स्विच बोर्ड में क्या क्या चेंजेस हुआ, कहाँ कहाँ लगाया, क्यों लगाया, और कुछ हमारा भी कुछ डिस्कशन हुआ तो क्या हुआ वो एक बार अपडेट दे दो आप। हाँ, स्विच बोर्ड सर पहले यहाँ पर था निश में, जो निश में ना कर हमने पैनलिंग में कर दिया है। ये मनीष जी के साथ डिस्कशन हुआ था, मनीष जी साइड पर आए थे तो उन्होंने डिस्कस करा था। हाँ, तो ये हुआ है। और हमारा किचन का और डाइनिंग के स्विच बोर्ड्स काफी चेंजेस हुए हैं। क्या क्या जो हुआ है और क्यों हुआ है? किचन का मेन स्विच बोर्ड पहले यहाँ अंदर की तरफ था, तो वहां अभी हमारा ना होकर, हाँ, क्योंकि वो हमारा इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर हमारे गीजर की पाइपलाइन जा रही है जी। और उधर कॉलम था, तो हम इस वजह से उसको हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। और डाइनिंग का जो स्विच बोर्ड था, अच्छा, एक पॉइंट मेरे को जी। डिस्कस करना है यहाँ पे। जो यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड यहाँ कर दिया ना, हाँ, वो इसलिए था क्योंकि पहले स्विच बोर्ड यहाँ एक था, स्विच बोर्ड यहाँ पर था इसलिए, पर इस वो जगह हमने पे, इधर करा है उसको, ना, वो ताकि साइड में अगर करा। यहाँ पे रखेंगे तो दोनों का अर्थिंग हो हाँ, सकता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्योंकि पाइप जा रहा है तो यहाँ का स्विच बोर्ड जो है कैंसिल हो गया है ना, ये जगह का, और इसको यहीं पे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, एक सवाल ये है कि इसको बीच में कर देंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ जो है पर्दा आ सकता है, 2-3 इंच तक पर्दा आ जाएगा, तो ये ओवरलैप कर सकता है। तो अगर इसको सेंटर में रख देंगे, अभी ये जो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया। अब हाँ, इसको हम इसको बोल दिया मैंने, इसको हम सेंटर में करवा देंगे इसको। अच्छा, तो ये फिर एक बार ये डिस्कस हाँ, कर लेना। डिस्कस मैं अभी बात कर, मीटिंग चल रही है हाँ, ऑफिस में, और तो वैसे मैंने डाल दिया है हाँ, है ना, मैसेज आप ग्रुप मेरे में। सजेशन से हाँ, नहीं ऑफिस में ठीक डिस्कस कर लगता है लीजिए। आपको कि मेरा सजेशन ठीक है ये? हाँ, सजेशन सर आपको ठीक है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सेंटर हाँ, में भी हो जाएगा, पर पहले ये था कि अब वो वहां पर नहीं था, हाँ, तो अब वो जब वहाँ नहीं है तो हम इसको अब सेंटर में ले सकते हैं। तो ये ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन ठीक है। है। तो ये चीज था एक्चुअली, यहाँ सेंटर में आ जाएगा ना, तो ये पर्दा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। पहले यहाँ रखने का कारण यही था कि यहाँ पे एक बॉक्स था। तो ये सारे चीज जो है थोड़े छोटे छोटे टेक्निकल चीज है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 घर बना चुका हूँ तो इसलिए मेरे काफी एक्सपीरियंस है, और देख के मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जरूरी है। जैसे मनीष जी कहते हैं, जी, लग्जरी के साथ कंफर्ट ना हो, बिल्कुल, प्रैक्टिकलिटी ना हो, तो लग्जरी का कोई मजा लग्जरी नहीं का है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, जी जी, प्रैक्टिकलिटी और हाँ, कंफर्ट कंफर्ट दोनों होना चाहिए दोनों लग्जरी साथ के चाहिए, साथ, बिल्कुल सर। तभी मजा लग्जरी में भी आएगा। चले जाए, कंफर्टेबल ना हो तो हाँ, फिर तो वो फायदा लग्जरी का क्या भी है, कोई फायदा वो नहीं है। फायदा ही नहीं है। और लग्जरी भी हमें लग्जरी ऐसा बनाना है जिसमें हमारा मेंटेनेंस हाई ना हो। हाँ, मेंटेनेंस भी हम काफी ध्यान करेक्ट, में रखते हुए लग्जरी को करेंगे तो ज्यादा लग्जरी में मजा आता है और बेटर रहता है। बिल्कुल। यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, एक बार वो भी थोड़ा सा गाइड कर दो। हाँ, यहाँ पर हमारा पहले ये जो डाइनिंग एरिया है ना? ये डाइनिंग एरिया है। हाँ, यहाँ पर पहले ये स्विच बोर्ड हमारा नीचे था, अभी हमने ये 4 फीट की हाइट पर ले चुके हैं इसको, ये ऊपर कर दिया हमने। तो यहाँ क्योंकि चेंज वॉश करने बेसिन का का रीजन क्या है? क्योंकि जो वॉश बेसिन का एरिया था, स्पेस था, वो हमें कम मिल रहा था, और ये कॉलम की वजह से हाँ, आउटलेट ना ड्रेन का पॉइंट जो था वो नहीं जा पा रहा था, तो इस वजह से ठीक है, सेंटर करने के लिए उसको हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। और ये किचन का मतलब डाइनिंग का स्विच बोर्ड है जो किचन वाली वॉल पर था, पर अब वो हमने इस डाइनिंग वाली वॉल पर ही शिफ्ट कर दिया है हाँ, इसको। तो गर्ल्स एक्चुअली क्या है, यहाँ पे शिफ्ट करने का रीज़न यही है कि पहले वहाँ पे रखा हुआ था उस जगह पे, कि वहाँ से सारा जो है डाइनिंग एरिया का होगा, लेकिन कोई भी आए और स्विच उनको हाँ, वहाँ पे 15%। एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो एक्सेसिबल करने के लिए डाइनिंग एरिया के पास ही स्विच होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्विच कर दिया। इस रूम का, ये सन्स बेडरूम है, इसमें क्या है अपडेट? हाँ, इसमें सर चैनल बन चुके हैं। अच्छा, अभी इसमें क्रॉस लग रहे हैं, क्रॉस हमारे खत्म हो गए हैं, तो मटेरियल था नहीं मार्केट में अवेलेबल है इस टाइम पे। हाँ, तो इसकी वायरिंग हो रही है, वायरिंग होने के बाद आज वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद कल से इसके क्रॉस बांध के इसका फॉल सीलिंग का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमने क्या करवाया है कि हम यहाँ पे कोब लाइट यहाँ नहीं पर हमारा देंगे। फाइनल ये हुआ है कि इस रूम में हम प्लेन सीलिंग रखेंगे, और प्लेन सीलिंग करने के बाद हम इसमें प्रोफाइल लाइट देंगे पूरे में, और प्रोफाइल लाइट के बाद हम इसमें उससे 4 इंच अंदर की तरफ सीओबी लाइट देंगे, कोब लाइट देंगे। तो ये प्रोफाइल लाइट और कोब लाइट, उसका रीजन क्या है? कोब लाइट हमने हटा दिया, सीओबी है ना? नहीं, सीओबी है, पहले इसमें सीओबी रहेगा, थी, सीओबी है, खत्म हो जाएगा। सीओबी कोब लाइट हटा दिए,
हाँ कोब लाइट रखी हुई है जी। और कोब लाइट की जगह हमने प्रोफाइल लाइट सीलिंग में दे दी है। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या स्विच बोर्ड रहेगा? यहाँ पर सर इस रूम का मेन स्विच बोर्ड है, अच्छा ये मेन स्विच बोर्ड है। जहाँ से हमारा पूरा पैनल कवर होएगा, पूरे रूम की पैनलिंग सारी यहीं आएगी। हाँ ये हमारा स्टडी टेबल है जो उसके स्विच सॉकेट के लिए पॉइंट बनाया हुआ है। एक ये भी हमारा बेड के साथ में स्टिक टेबल है, हाँ तो उसके लिए हमने वहां पर एक बोर्ड दिया हुआ है। ठीक। और इधर हमने 2 वे दिया हुआ है बालकनी का। हाँ और ताकि हम बाहर अगर जाएं यहाँ से तो हम यहाँ से ऑन कर सकें, अगर हम अंदर आए तो हम यहाँ से इसे बंद कर सकें। ठीक है। और एक हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है पावर के लिए। अच्छा पावर का पॉइंट छोड़ा हुआ है यहाँ पर ठीक है। ये पावर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में एक होना जी, चाहिए। हर घर में मेरे जो पहले घर था उसमें मैंने दिया नहीं था, मेरे को जी। बहुत दिक्कत हुई, बाद में मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ। तो पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में, जैसे हीटर वगैरह जलाना है। जी सर, ये बहुत तो ये बहुत पहले से ही आप लोग सोच लीजिए, अभी तो सब हो जाएगा, बाद में फिर एक बार बनने के बाद तो नहीं हो पाता सर, फिर तोड़ फोड़ में बहुत दिक्कत होती है। इधर ये हमारा जो है मेन बेडरूम है ना? जी। तो इसमें क्या है? इधर हमारे ये साइड टेबल्स के जो पहले स्विच बोर्ड थे ये थोड़े ऊपर हाइट पर दे दिए थे, तो उसको हमने चेंज करके अभी थोड़ा नीचे करा है। तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, पॉइंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो साइड टेबल के साथ 22 इंच, ध्यान रखना 22 इंच बॉटम होना चाहिए। और ये जो यहाँ और ये 2 पॉइंट है, इसके बीच में कम से कम 6 फुट 2 इंच का गैप होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, नहीं 6 फुट तो कम से नॉर्मल हमें चाहिए। 6 फुट 2 इंच, जो बेड क्योंकि 6 फुट भी बेड का होता है और उसके बाद 1-1 इंच हमें मार्जिन के लिए छोड़ना पड़ता है। 6 फुट 2 इंच रखना है, ठीक है, बाद में नहीं तो पछताओगे जी। फिर मैं बताना कि बताया नहीं, ठीक है। इस घर में कहाँ पे पावर का पॉइंट रहेगा? इसका पावर का मैं फिलहाल अभी इधर सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्टेन से कवर भी हो जाएगा। अच्छा हाँ। क्योंकि हम उधर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उधर स्पेस नहीं रहेगा हाँ। निकलने के लिए। तो बेड हमारा जो होगा वो 6 फीट हमारी हाइट होगी, तो हम उस कॉर्नर में दे देना। हाँ उस पावर को उस कॉर्नर में हम दे चलेगा। हाँ और इधर क्या रहेगा? ये इधर इधर पूरा मेन रूम का मेन स्विच बोर्ड यही है सर। एक ही रहेगा इधर है? हाँ एक ही है, हाँ इस रूम में एक ही है। ये वॉल का हमने प्लास्टर, आप सोच रहे होंगे कि हमने आधी वॉल का ही प्लास्टर क्यों छिला है, तो इसका मेन रीजन ये है कि इस वॉल पर सीपेज थी। तो अगर आपकी वॉल में सीपेज है कहीं, तो उसका प्लास्टर रिमूव करके उसको 5 से 6 दिन 10 दिन जितना हम छोड़ सकते हैं उसको छोड़ दीजिए, ताकि जो भी हमारी सीपेज है वो सूख जाए। फिर हम इसको कोटिंग करके और फिर इसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे। ये हमारी यहाँ पर सीपेज थी, इस वॉल पर भी सीपेज थी, तो ये हमने सारा चिजल करके इसको छोड़ रखा है सूखने के लिए। वैसे तो ये सूख गया क्योंकि फ्लैट काफी टाइम से बंद था, पर फिर भी हमने प्लास्टर रिमूव कर दिया, क्योंकि प्लास्टर की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो स्ट्रेंथ जो होती है वो सीपेज की वजह से खराब हो जाती है हमारी। तो इसलिए हमने उसको चिजल कर दिया सारा, और फिर अब उस पर हम न्यू प्लास्टर करेंगे दोबारा से। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके सीपेज है तो आप प्लास्टर रिमूव करके उसको 1 वीक के लिए एटलीस्ट कम से कम उसको छोड़े सूखने के लिए। फिर उसके बाद हम उसका वाटर प्रूफिंग करके, फिर उसको अगर आपके पास वहां पर सीपेज आ रही है दोबारा, तो फिर उसकी वाटर प्रूफिंग करके हमें फिर दोबारा उस पर प्लास्टर करना है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना काफी ज्यादा, क्योंकि ये वाटर सीपेज हर जगह आपको, हर जगह, हर स्टेट और हर घर में मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट है। इस रूम में फॉल सीलिंग का काम मोस्टली खत्म ही हो चुका है, बस हमारी कोब की जो टक्कर बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब कोब की टक्कर, इधर की टक्कर हमारी बन चुकी है, इधर की ये बना रहे हैं। कल इस रूम की फॉल सीलिंग का काम हमारा खत्म हो जाएगा मोस्टली। कल रहेगा भी तो 1 से 2 घंटे का काम और होगा इसमें। तो गर्ल्स आज डे 22 है। मैंने अभी तक पहले एपिसोड भी एडिट नहीं किया है, तकरीबन 3-4 दिन हो गया है एडिट ही नहीं कर पाया हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, टाइम भी नहीं था। तो देखते ये एपिसोड कब आता है, लेकिन हाँ जिस दिन एडिटिंग के लिए बैठ जाऊंगा एक ही साथ सारा एडिट करके एक ही दिन में डाल दूंगा। काफी ह्यूमिड हो गया है, पसीने भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मौसम तो वैसे ठीक है लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उतना गर्मी तो नहीं है, लेकिन हाँ रात के टाइम में एसी चलाना पड़ता है कि रूम बंद रहता है तो गर्म काफी रहता है रूम के अंदर।